नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्वप्निल जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहां से शुरुआत करूं मैं? हो सकता है आपको मेरी आंखों में नमी दिख रही हो सकता है मेरी आंखों में आपको आंसू दिख रहे हों। मेरी आंखों में नमी और आंसू दोनों हैं, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन्हें कौन पोंछेगा और कैसे पोंछेगा, क्योंकि मेरे जैसे इस देश के 130 करोड़ से ज्यादा लोग भी निराश हुए हैं टीम इंडिया के प्रदर्शन से। देखिए, मैच मैच होता है, खेल खेल होता है ऑब्वियसली, और एक टीम हारेगी खेल में, एक टीम जीतेगी, या अगर इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है तो फिर एक खिलाड़ी जीतेगा, दूसरा खिलाड़ी हार जाएगा। लेकिन जो चीज़ मैटर करती है वो मैटर करती है इंटेंट, वो मैटर करती है टेम्पलेट, वो मैटर करता है टेम्परामेंट, फिर स्किल्स और आइडिया और प्लान्स। ये चीजें फिर स्टेप बाय स्टेप आपकी एग्जीक्यूट होने लगती हैं। लेकिन जब आपकी इंटेंट ही ना दिखे, जब आपको टेम्पलेट, किस टेम्पलेट के साथ आपको खेलना है गेम, वो ही चीज क्लियर ना हो, आपके मन में क्लैरिटी ना हो, तो फिर कैसे आप विश्व कप जैसे बड़े एक ऐसे टूर्नामेंट में आप जीत सकते हैं जहां पर और टीमें भी आई हैं। इंडिया की रेपुटेशन बहुत हाई है और इंडिया को हाईली रेट किया जाता है, और इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, क्योंकि मैं अभी भी ये कहता हूं कि टीम इंडिया यानी भारतीय टीम अभी भी विश्व की गिनी चुनी उन टीमों में शामिल है जो हर फॉर्मेट की क्रिकेट को बेहद अच्छे तरीके से खेलती है। अभी भी मेरा मानना है कि टीम इंडिया टेस्ट क्रिकेट की नंबर 1 टीम है। ऑब्वियसली सीरीज उन्होंने जीती है, अतीत में भी उन्होंने जीती है, वर्तमान में भी वो जीत के आए हैं, इतिहास में उन्होंने कई सारे ऐसे सीरीज को जीता है, चाहे घर में जीता हो या फिर बाहर जीता हो। ओडीआई की भी यही बात है। ओडीआई में भी हम लोग नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की टीम्स हम हमेशा रहे हैं उस टाइम पर, और हर टाइम पर, किसी भी टाइम पर अगर हम देखें, विश्व कप भी हमने जीता था 2011 का, फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी हमने जीती थी 50 ओवर की जो होती है। लेकिन T20 की अगर हम बात करें, और विरोधाभास यही है कि आईपीएल यहाँ पे होता है, तब भी T20 में हमारे पास वो पैटर्न हम लोगों को नहीं मिल पाया। वो एक होता है ना कि आप एक एक फॉर्मूले, आप उस एक क्वेश्चन को आप क्रैक कर दीजिए, क्वेश्चन को आप क्रैक कर दीजिए, तो फिर आपकी कई सारी जो समस्याएं होती हैं उनका सोल्यूशन मिल जाता है। लेकिन टीम इंडिया को ये जो टफ क्वेश्चन जो पूछा जाता है T20 का, उसका आंसर नहीं मिल पाया है। आप याद कीजिए कि 2016 में जब आखिरी बार ये विश्व कप हुआ था T20 का, तो ये इंडिया में हुआ था, और उस समय हमारी टीम डिपेंड किन पर करती थी? तब भी हम लोग टॉप 3 पर डिपेंड करते थे, यानी टॉप 3 हमारी जो हैवी साइड थी, उसमें शिखर धवन थे, रोहित शर्मा थे, विराट कोहली थे। अब यहां पर 5 साल के बाद जब ये विश्व कप हो रहा है, तो यहां पर भी स्थिति कमोबेश वही है, बस शिखर धवन की जगह पर आ गए हैं केएल राहुल। अभी भी हम लोग रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली पर डिपेंड करते हैं कि जब अगर ये तीनों शुरुआत में ही कुछ ऐसा स्टार्ट दे दें, तो फिर हमारे पास जो फिनिशर मौजूद हैं वो कुछ उस पर होता है ना कि एक आपने नींव तैयार कर दी, आपने एक आधार रख दिया, फिर उसके बाद आप उसके ऊपर धीरे 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 आप ईंट रख रख के, रनों की ईंट आप रखेंगे, और फिर उसके बाद आप एक बड़ा स्कोर बना लेंगे, अर्जित कर लेंगे। लेकिन वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। 5 साल पहले भी नहीं हुई और अभी भी नहीं हो रही। हालांकि 5 साल पहले जब इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था, तो हम तो उसके सेमीफाइनल तक पहुंचे थे, लेकिन सेमीफाइनल में हम वेस्ट इंडीज से हार गए थे, जबकि हमने 190 का स्कोर भी बनाया था। लेकिन वो तो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। लेकिन अब इस वर्ल्ड कप में क्या हुआ, आप देखिए। मुझे पाकिस्तान का वो व्यक्ति याद आ रहा है जो आपको याद होगा, जो कहता था जिंदगी बदल दी, जज्बात बदल दिए एक पल में, जो कुछ भी उसने कहा बहुत फेमस भी हो गया वो। उसने एक और उसकी एक वीडियो वायरल हुई थी कि भाई इन लोगों को बर्गर खिलाओ, इन लोगों को आइसक्रीम खिलाओ। आज मेरे को वो सब कहने का मन कर रहा है। हालांकि हमारे खिलाड़ी बहुत फिट हैं, और मेरा अभी भी मानना है कि टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में तो नहीं वापसी कर सकती, लेकिन आगे आने वाले जितने भी टूर्नामेंट होंगे उनमें वो वापसी करेगी। लेकिन दिल टूटे हैं दोस्तों बहुत सारे टीम के, बहुत सारे देशवासियों के। ऑब्वियसली ऐसे ऐसे मीम्स वायरल हो रहे थे कि भाई एक हफ्ते बाद हमारा मैच हो रहा है, तो कुछ टीमें तो खुश हैं, कुछ टीमें क्वालिफाई भी कर चुकी हैं, और एक भारतीय टीम ऐसी है जो कि साला ऐसा लग रहा है कि भाई आप एक हफ्ते बाद आप खेल रहे हो, ऐसा लग रहा है आप एलिमिनेट हो चुके हो। अब मैं आपको देखिए जल्दी से एक बात बताता हूँ। देखिए, इस मैच के बारे में आपको मैं बताता हूँ, और मैच के बारे में क्या बताऊँ मैं आपको दोस्तों। देखिए, टॉस जीता न्यूजीलैंड ने। एक तो आप ये बात याद रखिएगा, जब भी विराट कोहली और उनके साथ कोई भी कैप्टन आता है, चाहे फिर वो आईपीएल हो या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट हो, तो विराट कोहली सिक्का उछालने से ज़्यादा कोई और काम नहीं करते हैं।
उनके साथ उनका लक मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं उनका साथ देता। और यहाँ पर भी यही हुआ कि केन विलियमसन टॉस जीत गए। और जैसा कि यहाँ पर यूएई में देखा जाता है कि भाई जो टॉस जीतता है वो अक्सर, अब उसमें ड्यू फैक्टर भी है, एक ट्रेंड भी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो चूज़ करता है ऑब्वियसली, पहले वो बॉलिंग करने का फैसला लेता है। और फिर वो इस टूर्नामेंट में अभी देखा भी जा रहा है, स्पेशली सुपर लीग, सुपर जो 12 स्टेज देखी जा रही है, खेली जा रही है, उसमें देखा जा रहा है कि जो भी टीम दूसरे नंबर पर बैटिंग करती है वही ज़्यादातर जीतती है। पहले नंबर पर जीतने जो खेलती है वो टीम नहीं जीतती है। मुझे भी एक वही मैच याद आ रहा है, इनफैक्ट 2 मैच याद आ रहे हैं जो अफगानिस्तान के ही हैं, कि उन्होंने पहले बैटिंग करी और फिर भी वो जीत गए। तो कुछ ऐसे ही हुआ इस बार भी। तो न्यूजीलैंड ने बैटिंग नहीं बल्कि बॉलिंग करने का फैसला किया और टीम इंडिया को कहा कि भाई आइए आप। अब टीम इंडिया के साथ आपको याद होगा कि पाकिस्तान के अगेंस्ट जब हमारा मैच हुआ था तो हमने उसमें 150 से कुछ ज़्यादा रन, थोड़े से 1-2 रन ज़्यादा बनाए थे, लेकिन हम उसको डिफेंड तो छोड़िए, हम उसमें विकेट तक नहीं ले पाए थे। तो उससे हमारे कॉन्फिडेंस को डेंट पड़ा था। चलिए कोई बात नहीं, खेल है, हो जाता है। फिर उसके बाद क्या कुछ बवाल हुआ, ट्रोलिंग हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। विराट कोहली ने अच्छा रिप्लाई भी दिया, अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। लेकिन फिर आया न्यूजीलैंड के साथ मैच जो कि कल हुआ, और इस मैच में भी वही सब हुआ जो कि बल्कि इनफैक्ट उससे बुरा हुआ। अब देखिए आप, इसमें हमने टॉस तो हम हार ही चुके थे, तो हमने इसमें 110 रन का सिर्फ स्कोर बनाया। मेक श्योर आप याद रखिएगा कि हमने जब अगेंस्ट पाकिस्तान हमारा जो मैच हुआ था उसमें हमने 150 रन बनाए थे। यहाँ हमने सिर्फ 110 रन बनाए, यानी रना बॉल भी हम लोग नहीं खेल पाए। इसमें भी हमने 7 विकेट गंवा दिए। इसमें आप देखिए केएल राहुल 18 रन, ईशान किशन को खिलाया गया था। हाँ, पहले टीम के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए टीम इंडिया में 2 बदलाव किए गए थे। एक तो बदलाव था कि मुझे लगता है ये टेक्टिकल एक मूव था, और फॉर्म भी नहीं थी भुवनेश्वर कुमार की, तो उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। उनकी जगह लॉर्ड शार्दुल ठाकुर को लेकर आया गया था, और चोटिल थे दरअसल सूर्य कुमार यादव, तो फिर उनकी जगह पर ईशान किशन को बुलाया गया था जो कि इनफॉर्म थे। तो रोहित को भेजा गया 1 डाउन। रोहित तीसरे पायदान पर आए, और पहले और दूसरे यानी ओपनर्स थे हमारे कल के मैच में केएल राहुल और ईशान किशन। केएल राहुल ने 18 रन सिर्फ बनाए 16 गेंदों में। देखिए मैं बॉलिंग गेंद भी आपको मैं बताता रहूंगा, बॉल्स भी आपको बताता रहूंगा, ताकि आपको ये अंदाजा रहे कि भाई इन्होंने क्या किया है। ईशान किशन को भेजा गया था इस उम्मीद से कि वो शायद कुछ ऊपर बमबारी कर देंगे दूसरी टीम के ऊपर, और कुछ ऐसी धाकड़ बल्लेबाजी कर देंगे कि सामने वाली टीम के तोते उड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 4 रन उन्होंने बनाए, सिर्फ 8 गेंदें उन्होंने खेल ली हालांकि इसके लिए, और सिर्फ 4 रन उन्होंने बनाए। रोहित शर्मा तीसरे पायदान पर आए थे। रोहित शर्मा ने सिर्फ 14 रन बनाए, रना बॉल वो खेले। एक छक्का उन्होंने बड़ा शानदार लगाया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ उससे। विराट कोहली 17 बॉलें खेली, सिर्फ 9 रन उन्होंने बनाए। पिछले मैच में उन्होंने, याद कीजिए आप, अर्धशतक बनाया था, लेकिन पारी उनकी ऐसी थी, 49 कुछ बॉल्स में उन्होंने 57 रन बनाए थे। ऋषभ पंत कुछ खास नहीं कर पाए, 19 बॉलों में 12 रन। हार्दिक पांड्या रना बॉल से थोड़ा सा कम खेले, यानी 24 बॉलों में इन्होंने 23 रन बनाए। रविंद्र जडेजा 26 बॉलों में 26 रन बनाए इन्होंने नाबाद 19 गेंदों में। तो रविंद्र जडेजा ने यहाँ पर एक पारी खेली जो कि स्ट्राइक रेट उनका 136 का था। बाकी इसके अलावा आप देखिए किसी भी बल्लेबाज का जो स्ट्राइक रेट है वो 120 के पार भी नहीं है। ईशान का 50 का स्ट्राइक रेट है, रोहित का 100 का, कोहली का 52.94 का, पंत का 63 का, हार्दिक पांड्या का 95.83 का। इनमें से आप देखिए ना, 3 बल्लेबाजों के स्ट्राइक रेट तो टेस्ट मैच के बराबर है, 2 के ओडीआई के बराबर, और खेलने हम क्या है, T20। शार्दुल ठाकुर, लॉर्ड ठाकुर 0 रन पे आउट हो गए। मोहम्मद शमी उनके साथ थे कि एक भी बॉल नहीं खेल पाए और 0 पे वो नाबाद रहे। तो इसके बाद इंडिया ने जैसे तैसे करके 110 रन बना लिए 7 विकेट के नुकसान पर, और इसमें 4 रन हमारे एक्स्ट्रास के भी थे। तो आप मान के चलिए कि 106 रन थे सिर्फ हमारे पास। ट्रेंट बोल्ट ने 3 विकेट लिए, टिम साउदी ने 1 विकेट लिया, सेंटनर हालांकि कोई विकेट नहीं ले पाए लेकिन किफ़ायती बहुत रहे। एडम मिल ने 1 विकेट लिया उन्होंने, और ईस्ट सोधी जो कि मैन ऑफ द मैच भी रहे, उन्होंने 2 विकेट लिए और 17 रन सिर्फ मात्र दिए उन्होंने। यानी उनके स्पिनर्स आप देखिए कि साउदी और ईस्ट सोधी दोनों ने 8 ओवर में 26 और 17 आप मान के चलिए 43 रन सिर्फ दिए, और 3 विकेट भी उन्होंने झटके। तो टीम इंडिया का स्कोर कुछ इस प्रकार से रहा कि हमने पावर प्ले में 35 रन सिर्फ बनाए थे, और हमारे विकेट्स गिर गए थे। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 गिर गए थे हमारे पावर प्ले में, और फिर उसके बाद एक समय ऐसा आ गया था कि जब 10 ओवर में हमारे, मतलब 11वें ओवर में हमारे 48 पे 4 हो गया था। फिर जैसे तैसे करके हम लोग किसी तरीके से, कह सकते हैं आप, रेंग कर हम पहुंचे 100 के पार, हम पहुंच ही गए थैंक्स टू रविंद्र जडेजाज इनिंग्स। तो ये था भारत का स्कोर।
अब इसके बाद न्यूजीलैंड की बैटिंग आती है। न्यूजीलैंड दरअसल 111 रन बनाता है 2 विकेट के नुकसान पर, सिर्फ उसके 2 विकेट गिरते हैं। शुक्र है विकेट गिर जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अगेंस्ट तो हम एक भी विकेट नहीं गिरा पाए थे पाकिस्तान का, लेकिन इस बार हमने 2 विकेट इनके गिरा दिए और सिर्फ 14.3 ओवरों में ये जीत गए, यानी 15 ओवर भी पूरे नहीं हुए थे, 15वें ओवर में ये लोग जीत जाते हैं मैच। मार्टिन गप्टिल जल्दी आउट हो जाते हैं, उनको हम पावर प्ले में निपटा देते हैं और ऑब्वियसली जसप्रीत बुमराह ने ही दोनों विकेट्स लिए हैं। तो मार्टिन गप्टिल आउट होते हैं 20 के स्कोर पर। डेरिल मिचेल शानदार बैटिंग उन्होंने की और 49 रन उन्होंने बनाए, अपने अर्धशतक से 1 रन वो पहले आउट हो गए। 3 शानदार उन्होंने छक्के लगाए, 3 और 4 तो उन्होंने चौके भी लगाए, इनको भी बुमराह ने आउट किया ऑब्वियसली। केन विलियमसन कप्तान, हमारे कप्तान इस मैच में कप्तानी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन उनके कप्तान ने बखूबी वहाँ पर एक कैप्टन स्नॉक खेला, 33 रन उन्होंने बनाए नाबाद। और डेवन कॉनवे माफ़ कीजिएगा, इन्होंने बनाए 2 रन नाबाद और ये टीम जीत गई। 111 रन इन्होंने बना दिया और टीम ये 8 विकेट से ये मुकाबला जीत गई। बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ जसप्रीत बुमराह ने ही 4 ओवर अपने पूरे कंप्लीट किए, और हालांकि कंप्लीट तो वरुण चक्रवर्ती ने भी किए, लेकिन जसप्रीत बुमराह वो थे जो विकेट ले पाए, 2 विकेट उन्होंने लिए। वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर में 23 रन दिए उन्होंने और विकेट उन्होंने लिया, किफ़ायती वो रहे। लेकिन इन दोनों को छोड़ के आप देख सकते हैं कोई भी गेंदबाज अच्छा नहीं खेल पाया। जैसे रविंद्र जडेजा की अगर मैं बात करूं, इनका तो एक ओवर ऐसा था जिसने मोमेंटम दे दिया सामने वाली टीम को। 14-15 रन उस ओवर में आए थे और इसमें इन्होंने कुल मिलाकर 2 ओवर में 23 रन दिए थे इन्होंने। मोहम्मद शमी 1 ओवर में 11 रन, ज़्यादा उनसे गेंदबाजी नहीं कराई गई। शार्दुल ठाकुर 1.3 ओवर में 17 रन और हार्दिक पांड्या ने भी यहाँ पर गेंदबाजी की, यानी भारतीय टीम 6 ऑप्शंस के साथ आ गई थी, पर स्कोर ही नहीं था। जब स्कोर ही इतना बोर्ड पर नहीं है तो फिर कैसे ही चलेगा। तो हार्दिक पांड्या ने 2 ओवर अपने डाले और 17 रन उन्होंने खा लिए और ये टीम, हमारी टीम मैच हार गई। तो ये थी स्टोरी दोस्तों, कुछ कहने सुनने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। देखिए अब आप जितने जादू टोना टोटके कुछ भी कर लीजिए, अब टीम इंडिया नहीं पहुंचने वाली है, क्योंकि अफगानिस्तान 2 मैचेस जीत चुकी है 3 में से, पाकिस्तान तीनों में से तीनों जीत चुकी है। उनके जो 2 मैचेस बचे वो नामीबिया और स्कॉटलैंड के खिलाफ हैं, तो वो तो दोनों जीतने वाले हैं, तो डन एंड डस्टेड हो गया उनके लिए, वो तो पहुंच गए। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच एक टक्कर हो सकती है, क्योंकि ये दोनों टीमें, अब इनके बीच जो एक मुकाबला होना है, जिसको आप कह सकते हैं जो वाकई में वर्चुअल क्वार्टर फाइनल है, तो उस मुकाबले में जो जीतेगा आप ये मानकर चलिए कि वही टीम फिर पहुंचेगी। एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, अगर आप इंडिया की बात करें तो यहाँ पर इंडिया के पास जो 3 मुकाबले बचे उसमें एक अफगानिस्तान, एक नामीबिया, एक स्कॉटलैंड, तो 2 गेम्स तो हम डेफिनेटली जीत रहे हैं। एक गेम अफगानिस्तान वाला हो सकता है फंस जाए, हो सकता है हम जीत जाए कॉम्प्रिहेंसिवली, हो सकता है हम हार भी जाए, तो हमारे पास कोई चांस नहीं है अनटिल अनलेस अगर यूएई में तूफान आ जाए, या फिर ये वर्ल्ड कप ही कैंसिल हो जाए, या फिर कोई वर्ल्ड वॉर 3 के बोला भी नहीं जा रहा देखिए मुझसे, अगर वो हो जाए तो ही ये टूर्नामेंट कैंसिल हो सकता है, तो ही इंडिया बच सकता है। नहीं तो इंडिया का ये सफ़र इस लीग स्टेज में ही कैंसिल हो गया है, ख़त्म हो चुका है। और अब कोई झूठी तसल्ली, कोई करिश्मे की उम्मीद मैं आपको नहीं देना चाहता हूँ। खराब कैप्टनसी हुई है विराट कोहली की तरफ से, खराब बल्लेबाजी हुई है, खराब गेंदबाजी हुई है, और आप कह सकते हैं कि प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं किया गया। महेंद्र सिंह धोनी को ज्वाइन करवाया गया था इनफैक्ट, और उनको मेंटोर बनाया गया था, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ इस बार, क्योंकि आफ्टर ऑल वो एक सजेशन दे सकते हैं, वो प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड पर तो इन खिलाड़ियों को खेलना है, और वो चीज़ों में ये एग्जीक्यूट करने में फेल हुए हैं। रवि शास्त्री बहुत मीम्स उनके बन रहे हैं, लेकिन कोई खास उनका किरदार नहीं रहा। सो भारतीय टीम अब एलिमिनेट हो चुकी है, और अब मेरा तो मन उठ चुका है, मैं इस विश्व कप को आगे नहीं देखूंगा। इंडिया के मैचेस हो सकता है देख लूं, लेकिन अब मन नहीं रहेगा, बिकॉज फाइनल हो सकता है देख लूं। देखिए क्रिकेट का मैं फ़ैन हूं तो देखना तो पड़ेगा ही, लेकिन अब मेरा वो कहते हैं ना कि आप क्लास में अक्सर कहा जाता है कि भाई क्या कर रहे हो तुम, बॉडी आए लेकिन दिमाग घर छोड़ के आए हो क्या, तो वही रहेगा, क्योंकि हमारी आत्मा जा चुकी है। अब टीम इंडिया अब आउट हो चुकी है टूर्नामेंट से, अब क्या इसमें क्रेज़ रहा। आप इंग्लैंड जीते, ऑस्ट्रेलिया जीते, पाकिस्तान जीते, साउथ अफ्रीका जीते, न्यूजीलैंड जीत जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी टीम हार गई तो अपनी टीम हार गई। अब अगले साल हम इंतजार करेंगे जब ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप होगा, तब देखते हैं क्या होता है। बाकी डिसअपॉइंट किया है टीम इंडिया ने, और बस क्या कहूँ, कमियां हैं बहुत सारी, और अगर ये बदलाव नहीं किया गया तो फिर अगले विश्व कप में भी आप यही मान के चलिए कि यही परिणाम होने वाला है, क्योंकि आपको यहाँ पर एक ऐसे खिलाड़ियों की आवश्यकता है जो बिल्कुल ऐसे खेलें कि भाई सामने वाली टीम के तोते उड़ा दिए जाएं। और आपकी टीम अभी भी सेफ खेल रही है, कहीं ना कहीं इंडिया सेफ खेलता आ रहा है। आप ओडीआई सेफ खेलिए, आप T20 सेफ नहीं खेलिए। आपने उन खिलाड़ियों पर, आप रेपुटेशन पर गए हैं, आपने वो एक्सप्लोजिव खिलाड़ी, आपने वो जो होता है ना स्पार्क वाला खिलाड़ी, वो आपने खिलाया ही नहीं।
खैर किस्मत भी ऐसी थी कि भाई हमारे पास वो दो धारी तलवार की तरह था कि ब्रेक मिला तो ब्रेक को हम फायदे की तरह भी इस्तेमाल कर सकते थे और ब्रेक में हम हताश भी हो सकते थे और हम हताश हो गए और फिर हमारी फॉर्म चली गई। क्या एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या जो कंट्रोवर्सी हुई, क्या जो आलोचना हुई, क्या उसका भी इफेक्ट पड़ा है? इस पर आप सोचिएगा और अगर आपको लगता है हाँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार इम्पैक्ट तो पड़ता है। अगर घर में किसी की ट्रेजिडी हो जाए तो वो सोचता है कि यार मैं क्या करूँगा, उसके लिए सब कुछ चीज़ें आसान नहीं होती। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ का भी एक दबाव पड़ा है टीम इंडिया पर। लेकिन मीम्स बहुत गजब गजब के बन रहे हैं दोस्तों, गजब के मीम्स बन रहे हैं। मतलब जो मुझे सबसे अच्छा मीम लगा वो तो ये था कि एक था कि भाई मतलब टीम इंडिया का मैच एक हफ्ते बाद हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि बाकी टीमें तो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं और अपनी टीम के बारे में लग रहा है कि भाई अपनी टीम बाहर हो चुकी है। और आप इत्तेफाक देखिए कि आज हमारा संडे टू संडे मैच था। हालांकि इस हफ्ते आपको 3 मैचेस और दिखेंगे, लेकिन अब ऐसा हो गया स्थिति कि हम बाहर हो चुके हैं। इनफैक्ट ऑलमोस्ट हम बाहर हो चुके हैं, बस इसकी घोषणा होनी है। सैड। टेक केयर दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार। आलोचना कीजिएगा लेकिन मर्यादा में हम सब रहें तो बेहतर रहेगा। पर्सनल अटैक्स नहीं होने चाहिए। शुक्रिया। जय हिंद।